हेलो गाइज, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइज, इस वीक का स्मैकडाउन कोई नॉर्मल स्मैकडाउन नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर हमें देखने को मिलने वाला है रोमन रेंस का रिटर्न। इसके अलावा और भी कुछ बड़ी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी से ही कर दी है कंफर्म। एंड आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि हमें क्या कुछ देखने को मिलने वाला है इस वीक के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के एपिसोड में। सो सबसे पहली चीज जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है ऑफिशियल, वो है यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड का मैच केविन ओवेंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच। जैसा कि गाइस लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें यूएस चैंपियनशिप का टूर्नामेंट स्टार्ट होते हुए दिखा, जहां पर बॉबी लेस्ली ने हरा दिया कैरियन क्रॉस को एंड सैंटोस एस्कोबार ने हरा दिया ड्रैगन ली को, और वो आगे बढ़ चुके हैं टूर्नामेंट में। वहीं बात रही कि हमें केविन ओवेंस एंड ऑस्टिन थ्योरी के मैच में किसकी जीत होते हुए दिख सकती है, तो जिस हिसाब से थ्योरी की बुकिंग हो रही है देखकर काफी कम ही चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर उनकी जीत होने वाली है। यानी कि इस मैच में हमें केविन ओवेंस हराते हुए दिख सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी को। इसके बाद नेक्स्ट थिंग जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दी है कंफर्म, वो भी यूएस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट का ही मैच है। जैसा कि हमें लोगन पॉल ने बताया था कि एक एनएक्सटी का सुपरस्टार भी रहने वाला है उस टूर्नामेंट में, जो कि उस वक्त अनाउंस नहीं हुआ था, बट शॉन माइकल्स ने ये चीज कंफर्म कर दी है कि वो सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि होने वाले हैं कार्मिलो हेस। इसलिए इस वीक के स्मैकडाउन में हमें कार्मिलो हेस वर्सेस ग्रेसन वॉलर का मैच देखने को मिलने वाला है, और ज्यादा चांसेस यहाँ पर कार्मिलो हेस के जीतने के ही रहेंगे, बिकॉज ये उनका डेब्यू मैच होने वाला है। और पास्ट में उनके एंड बॉबी लेस्ली के बीच हमें बैक स्टेज सेगमेंट भी देखने को मिला था, तो लेट्स सी कि क्या इन फ्यूचर हमें हर्ट बिजनेस 2.0 में कार्मिलो हेस ऐड होते हुए दिखते हैं या फिर नहीं। वहीं जैसा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का नेक्स्ट पेपर व्यू तो रॉयल रंबल है, जिसके लिए ऑलरेडी कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का नेम हो चुका है ऑफिशियल। एंड आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इस वीक के स्मैकडाउन में भी हमें कुछ सुपरस्टार अपनी एंट्री करते हुए दिख सकते हैं अनाउंस। अभी तक विमेंस की तरफ से कोई भी सुपरस्टार ऑफिशियल नहीं हुई है, हो सकता है इस वीक के रॉ में वो चीज हमें अनाउंस होते हुए दिख जाए। और विमेंस डिवीजन से बात चली रही है तो आप सबको पता ही है लास्ट वीक के स्मैकडाउन में हमें सॉलिड फ्लेयर वर्सेस आस्का का मैच देखने को मिला था, जहां पर मैच के दौरान ही सॉलिड फ्लेयर को हो जाती है इंजरी, जिसकी वजह से हमें जीत होते हुए दिखती है आस्का की। और गाइस ये इंजरी बिल्कुल रियल है, देखकर लग भी रहा था कि एंड में डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने प्लान कर दिए चेंज, यानी कि यहाँ पर सॉलिड जीतने वाली थी, बट बेली ने दिया सभी को कुछ डायरेक्शंस। तो पहले लग रहा था हमें मल्टी पर्सन मैच देखने को मिलने वाला है वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में, बट अब हो सकता है हमें सिर्फ और सिर्फ बियांका बेलेर वर्सेस इयो स्काई का ही मैच देखने को मिले वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और फाइनली जिस थिंग को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया ऑफिशियल, वो है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस का रिटर्न। एंड ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यूई एडवर्टाइज कर रही है कि वो रिटर्न कर रहे हैं अपने ट्राइबल बिजनेस को हैंडल करने के लिए। अब जैसा कि आप सबको पता ही है, रोमन रेंस हमें लास्ट देखने को मिले थे क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में, एंड उसके बाद से वो हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को नहीं मिले। लेकिन उनके एब्सेंस में हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई में काफी कुछ देखने को मिला, क्योंकि एले नाइट ने ये कहा है कि अभी भी उनकी अनफिनिश्ड बिजनेस है रोमन रेंस के साथ। साथ ही साथ रिटर्न देखने को मिला है रैंडी ऑर्टन का, जिन्होंने टारगेट कर लिया है रोमन रेंस एंड ब्लड लाइन को, और वो स्मैकडाउन में वेट कर रहे हैं रोमन रेंस का। इसलिए आप सब कह सकते हो इस वीक के स्मैकडाउन में रोमन रेंस का हमें एक काफी मेजर सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, जहां से ये हो जाएगा क्लियर कि उनका रॉयल रंबल में किस सुपरस्टार के साथ होने वाला है मैच। अब चांसेस तो ज्यादा रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस के सिंगल्स मैच के ही है, बट हाँ एले नाइट भी उनके लिए वेट करे, और ऐसे अपडेट्स भी निकल कर आई है कि एजे स्टाइल्स का रिटर्न कभी भी हो सकता है। लास्ट वीक तो डब्ल्यूडब्ल्यूई उन्हें एडवर्टाइज भी करी थी, लेकिन वो हमें आते हुए नहीं दिखे। सो डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें कोई मल्टी पर्सन मैच करवाते हुए दिख सकती है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में। वहीं बात रही इस वीक के स्मैकडाउन की, देन रोमन रेंस जब आ रहे देन जाहिर सी बात है स्मैकडाउन स्पेशल तो होने वाला है, बट एक और चीज स्पेशल हो चुकी है कि उनके हो चुके हैं 1200 प्लस डेज एज यूनिवर्सल चैंपियन, जिसके बारे में डेफिनेटली से हमें रोमन रेंस एंड पॉल हेमन याद दिलाते हुए दिख सकते हैं। और रैंडी ऑर्टन तो बदला लेने के लिए ढूंढ ही रहे रोमन रेंस को इस वीक के स्मैकडाउन में जब आने वाले, तो आप सब एक्सपेक्ट कर सकते हो हमें रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन के बीच देखने को मिल सकता है ब्रॉल। और रैंडी ऑर्टन एंड रोमन रेंस की अगर सिंगल्स फ्यूड चलती है तो इस फ्यूड में आगे चलकर हमें एक और काफी बड़ा सॉकर मिलते हुए दिख सकता है, और वो है जे उसो से रिलेटेड। तो गाइस जैसा कि हम सब देख रहे हैं जे उसो की रॉ में उतनी कुछ खास बुकिंग नहीं हो रही है, बिकॉज उन्होंने रॉ में अभी तक कोई भी सिंगल्स मैच नहीं जीता है। बैक स्टेज उनका एंड रैंडी ऑर्टन का हमें एक सेगमेंट भी देखने को मिला था, जहां पर रैंडी ऑर्टन ने कहा था कि तुम बदल चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी क्लिक कर रहा हूँ माफ। तो गाइस हो सकता है इस बार हमें वाइपर नहीं बल्कि जे उसो रिटर्न होते हुए दिख जाए रैंडी ऑर्टन पर, एंड वो स्मैकडाउन में आकर हेल्प करे रोमन रेंस की। और वैसे भी भाई रोमन रेंस एंड रैंडी ऑर्टन की फ्यूड एक काफी बड़ी फ्यूड होने वाली है, इसमें हमें काफी कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलने वाला है। तो गाइस यही वो कुछ बड़ी चीजें थी जो कि हमें इस वीक के स्मैकडाउन में देखने को मिल सकती है। लेकिन आप सब मुझे ये कमेंट कर जरूर से बताना आप इस फ्यूड में किसे सपोर्ट कर रहे हो, रैंडी ऑर्टन को या फिर रोमन रेंस को। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।